अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास। अब 1 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी हमारे पास है, उसकी प्रॉपर्टी आगे उसकी 4 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऑप्शन ए में है अट्रैक्ट अदर। ऑप्शन ए हमारे पास है अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा अदर पॉजिटिव को। क्या वो अदर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में वो कह रहा है कि वो रिपेल करेगा अदर पॉजिटिव को, रिपेल अदर पॉजिटिव। सी ऑप्शन में वो कह रहा है कि वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल चार्ज को, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज। और डी में वो कह रहा है कि वो रिपेल करेगा न्यूट्रल चार्ज को। कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉजिटिव अगर सेम चार्ज होते हैं अगर तो सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। वो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, वो रिपेल करते हैं हमेशा। और अगर कोई ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर देखो वो कह रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, वो क्या करेगा? वो दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, सेम है तो वो रिपेल होंगे। वो दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा? बिल्कुल ठीक है, दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट न्यूट्रल? नहीं। रिपेल न्यूट्रल? नो, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो बी ऑप्शन आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। और एमसीक्यू नंबर 2 पे वो कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 2 वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर रबिंग अगेंस्ट एन अदर चार्ज विच बिकम। अब वो कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं इस तरह से। एक को हम रब करते हैं इसके ऊपर, इस वाले को इसके ऊपर हम इस तरह रब करते हैं, रबिंग करते हैं। अब इसके ऊपर आ जाता है जी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में था, बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, दोनों को अगेन करते हैं, रिपीट करते हैं, दोनों को रब करते हैं और एक के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो कह रहा है बताए दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। ऑफ कोर्स अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया? तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं वो ऑप्शन ए पूछ रहा है कि जो दूसरा होगा वो न्यूट्रल रहेगा। बी में वो कह रहा है कि जो दूसरा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर वो कह रहा है जो दूसरा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर डी में वो कह रहा है कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, या तो वो कह रहा है कि ए बी होगा या फिर वो कह रहा है सी होगा। अब देखिए, अगर एक पहले वाले को हमने रब किया इसके साथ और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी नेगेटिव था, तभी तो इसके ऊपर आया ना। एक के ऊपर नेगेटिव था तभी तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव गया। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज होगा, बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक हो गया? इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है कि हमारे पास 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। हमारे पास है 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक है ए और दूसरा है बी। हम इन दोनों को रब करते हैं, रबिंग करते हैं। या स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, वो आप बुक से खुद देख ले। रबिंग करते हैं। जब रबिंग करते हैं ना तो बी को हम लेकर चले जाते हैं सी के पास। ए और बी दोनों को हमने रब किया। सपोज करते हैं हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, दोनों को हमने रब किया। रबिंग करने के बाद हम बी को सी के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब जब सी के पास लेकर जाएंगे तो जो सी होगा, जो सी और बी होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहां पर जो आएगा वो रिपेल आएगा। जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगेन रिपीट कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को हमने आपस में रब किया। रबिंग करने के बाद बी वाले को हम लेकर गए सी के पास। ठीक है,
अब जब बी को सी के पास ले गए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल जब किया ना दोनों ने एक दूसरे को, ओके स्टेटमेंट अगेन पढ़ते हैं। अब जब सी था ना वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, सी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। जब बी को हम सी के पास लेकर आए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। ठीक है, सी ऑलरेडी नेगेटिव था, ए बी को रब किया, बी को सी के पास ले गए तो बी और सी दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो रिपल्शन कब होगी? जब दो सेम चार्ज होंगे। सी ऑलरेडी नेगेटिव था, बी को पास लेकर आए, बी रिपेल हुआ, तो इसका मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, सेम चार्ज ना, तभी एक दूसरे को रिपेल किया। अब ये नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर आया किस वजह से? ये हमने ए और बी को रब किया था ऐसे आपस में, तब बी पर नेगेटिव चार्ज आया है। अगर रबिंग करने की वजह से बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ए पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बी के ऊपर जो नेगेटिव आया ना वो ए की वजह से आया, और ए पर बी पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ए पर कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में है रिमेन अनचार्ज, जो ए है, ए के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है ए के बारे में बताएं, ए के बारे में क्या ख्याल है? तो वो पहला ऑप्शन कह रहा है अनचार्ज होगा ये, बी ऑप्शन कह रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, बी में कह रहा है वो पॉजिटिव होगा, सी में कह रहा है वो नेगेटिव होगा, और डी में कह रहा है कि वो कुछ भी, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल, अनडिफाइनेबल। चलिए ये कर लेते हैं। तो ए के ऊपर हमने कौन सा निकाला? ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ए के ऊपर सी ऑप्शन होगा इसका, ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। चले इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में वो पूछ रहा है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट, वो कह रहा है कि हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, ये एमसीक्यू नंबर 4 है, उसको हमने अपने हेयर के साथ बहुत टाइम रब किया है, हम कोई आधा घंटा रब करते ही रहे, बहुत टाइम हमने रब किया है। रबिंग करने के बाद हम छोटे छोटे पीसीज के पास, पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं। तो ये जादू हमने इस चैप्टर के स्टार्ट पे किया था, अगर याद हो, ऐसे रब करने के साथ पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस पेपर के पास लेकर जाते हैं, तो जो पीस ऑफ पेपर स्मॉल होते हैं वो इस प्लास्टिक रॉड के साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये जादू था। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जब हम ऐसे रबिंग करते हैं हेयर के साथ, फिर स्मॉल पीसीस का पास लेकर जाते हैं, तो वो पीसीस के साथ अटैच हो जाते हैं। क्यों इस पीस के साथ अटैच क्यों होते हैं? व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? वो कहता है ये ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन ये होती है कि जब हम रब करते हैं, वो कहता है पहला ऑप्शन है रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिट चार्ज। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, वो कहता है कि रॉड एंड पेपर ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज। बी ऑप्शन, बी में वो कह रहा है रॉड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सी ऑप्शन में वो कहता है कि रॉड और पेपर जो है उनके ऊपर सेम चार्ज है, रॉड एंड पेपर सेम चार्ज। और डी ऑप्शन वो कहता है कि जो रॉड है वो एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जादू है, ऐसे रब किया, पीस ऑफ पेपर के पास लेकर गए, वो सारे पेपर से अटैच हो गए, किस वजह से? कि रॉड और पेपर के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से। क्या ये ठीक है? ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अट्रैक्शन कब हुई इनके पास? जब इन दोनों में ऑपोजिट चार्ज हुआ। ये तो हमारा ठीक है ऑप्शन। रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसका हमें भी श्योर नहीं है कि जब हमने रब किया तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, हमें श्योर नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रॉड एंड पेपर सेम चार्ज, वो कहता है रॉड और पेपर पर सेम चार्ज है तभी एक दूसरे के साथ अटैच हुए। सेम चार्ज है तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए रिपेल करेंगे, तो सेम चार्ज हम नहीं कह सकते, ये भी हम नहीं कहेंगे, ये भी हम नहीं कहेंगे। आगे आ जाएंगे रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वो कहता है रॉड को हम रब करने, जब रब किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, हम श्योर नहीं है, वो तो हम इलेक्ट्रोस्कोप से आइडेंटिफाई करेंगे ना पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, हम श्योर नहीं होते, इसलिए हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करेंगे, रॉड और पेपर आपस में जो है वो ऑपोजिटली चार्ज है। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि कुल मतलब व्हाट हैपेंड टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सच दैट देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज। अब कुल मतलब होता क्या है? कुल मतलब हमारे पास होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब दो चार्ज है हमारे पास,
सपोज करते हैं दो चार्ज है हमारे पास और वो कह रहा है कि दो ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट है, ठीक है, दो चार्ज है हमारे पास। अब के बार सपोज करते हैं इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स की है वो जी 5 न्यूटन है, सपोज करते हैं। अब के बार हम दोनों चार्ज जो बोथ चार्ज का डिस्टेंस आपस में बढ़ा देते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम ये कर देते हैं। अब के बार दोनों का डिस्टेंस बढ़ चुका है। अब इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी क्या वो 5 न्यूटन होगी? नहीं, अब वो कम हो जाएगी, हो सकता है वो 1 न्यूटन आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों में जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर हम दोनों में डिस्टेंस बढ़ा दें तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? पहला ऑप्शन इंक्रीज, वो कहता है कि इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, और फिर वो कहता है कि सेम रहेगी कि कोई चेंज नहीं होगा, और डी वो कहता है नॉट डिटरमाइंड कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो पहले ऑप्शन पर आए, क्या फोर्स इंक्रीज होगी? नहीं, फोर्स इंक्रीज नहीं होगी, बल्कि हमने तो ये पढ़ा है कि डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो फोर्स डिक्रीज होगी? जी बिल्कुल डिक्रीज होगी। थर्ड पे आ जाए, सेम रहेगी? नहीं, चेंज होगी। डिटरमाइन तो कर सकते हैं, इसमें गलत का है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा कि हमारी जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। चले इसके बाद एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 6। एमसीक्यूज नंबर 6 पर है। 6 में वो कह रहा है कि कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्ज विच आर, कि कूलम लॉ इज वैलिड। ये हमने ऑलरेडी कूलम्स लॉ के टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि कूलम्स लॉ वैलिड होता है दो चीजों के लिए। एक याद रखना है, एक होता है पॉइंट चार्ज के लिए और दूसरा होता है स्टेशनरी चार्ज के लिए। स्टेशनरी चार्ज, ठीक है, ये दो कंडीशन अगर होंगी तो कूलम्स लॉ वैलिड होगा। चलिए अब ऑप्शन पर आ जाए। पहला ऑप्शन कह रहा है जी मूविंग एंड पॉइंट चार्ज, ऑप्शन ए। वो कह रहा है जी मूविंग हो एंड पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन वो कह रहा है जी कि मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्ज। वो कह रहा है कि दूसरे ऑप्शन में मूविंग है, चार्ज मूव कर रहा है, एंड नॉन पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉइंट जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। सी, फिर वो कह रहा है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज, और डी में वो कह रहा है स्टेशनरी एंड लार्ज चार्ज, स्टेशनरी एंड लार्ज चार्ज। जी, तो कूलम्स लॉ वैलिड कब होता है? ये हम ऑलरेडी लिमिटेशन में पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ वैलिड होता है अगर पॉइंट चार्ज हो और स्टेशनरी चार्ज हो। ऑप्शन पर आ जाए जी। वो कह रहा है कि मूविंग एंड पॉइंट चार्ज, नहीं, मूविंग तो नहीं चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन वो कहता है मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्ज, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज, जी ये है। डी पर आ जाए, स्टेशनरी एंड लार्ज, स्टेशनरी तो ठीक है, लार्ज चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो एमसीक्यू नंबर 6 में हमारा ऑप्शन सी वाला वैलिड है, जो कि स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज है। एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। वो कह रहा है टू चार्ज है हमारे पास, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो ऑपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। When they are moving closer together so that they are now only 1 सेंटीमीटर पर। वो कहते हैं अब हम इन दोनों चार्ज को क्लोज करते हैं, करीब करीब लेकर आते हैं, इतना करीब ले आते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बच जाता है वो 1 सेंटीमीटर रह जाता है। इनिशियल पे था 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। वो कहता है दोनों चार्ज को हमने करीब करीब किया है, दोनों चार्ज को करीब लेकर आए, इतना करीब लेकर आए हैं कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रह चुका है। अब वो कह रहा है, चलिए अब ऑप्शन पर आ जाए, द फोर्स बिटवीन। अब वो कह रहा है कि अब बताएं जो फोर्स इनके दरमियान में होगी वो कितनी
कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, क्या होगी? चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 पर है। वो कह रहा 4 टाइम्स स्मॉलर देन बिफोर, 4 टाइम्स स्मॉल, जो फोर्स होगी वो पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 4 टाइम लार्ज हो जाएगी, 4 टाइम लार्ज हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 8 टाइम लार्ज हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 16 टाइम्स लार्ज हो जाएगी। अब बताइए जी इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? 4 टाइम स्मॉल होगी, 4 टाइम लार्ज होगी, 8 टाइम लार्ज होगी, या 16 टाइम लार्ज होगी? चलिए इसके फॉर्मूला पर आए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस को, के Q1 Q2 इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। पीछे में बचेगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हमने कितना किया? 4 से 1, यानी कि 4 टाइम हमने डिक्रीज किया है। डिस्टेंस 4 था ना, 4 से हम लेकर आए 1, डिक्रीज किया हमने, डिस्टेंस कम कर दिया। कितना? 4 टाइम डिस्टेंस हमने कम कर दिया। तो फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय 4, 4 टाइम हमने कम कर दिया। कम करना मतलब डिवाइड कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 16 ऊपर चला जाएगा, 16 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास फोर्स है, अगर आप इस रिलेशन को देखें, F इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस रिलेशन को देखें तो फोर्स जो है वो 16 टाइम इंक्रीज हुई है, बढ़ गया है। अगर ये डिवीजन में होती ना तो इसने डिक्रीज होना था। अब 4 टाइम 16 टाइम जो है वो फोर्स इंक्रीज होगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन है क्या? 4 टाइम स्मॉल होगी? नहीं। 4 टाइम लार्ज होगी? नहीं, लार्ज तो होगी लेकिन 4 टाइम नहीं होगी। 8 टाइम लार्ज, लार्ज तो होगी लेकिन 8 टाइम नहीं होगी। तो कितने टाइम होगी जी? 16 टाइम। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है जी 8। 8 में वो कह रहा है जी 5 कूलम ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज। वर्क जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5 जॉल। ठीक है, 5 जॉल हमारे पास वर्क है, और वो हम कर रहे हैं जी एक चार्ज पर जो हमारे पास है 10 कूलम का। ठीक है, इसको हमने इन्फिनिटी से उठाकर फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लेकर जाना। वो कह रहा है बताएं जी पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरम्यान में कितना होगा। अब हमें पता है कि अगर हम किसी, सपोज करते हैं हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है और इसका कोई फील्ड है, तो हम इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट पर लेकर आए, तो चार्ज को लेकर आए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, वर्क डन डिवाइड बाय Q। हमने पोटेंशियल डिफरेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो V इज इक्वल टू W हमारे पास है 5, Q हमारे पास है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अब ऑप्शन में आ जाए, ए ऑप्शन में वो कह रहा है जी 0.5, क्या 0.5 वोल्ट होगा? बी ऑप्शन में वो कह रहा है 2 वोल्ट होगा, सी ऑप्शन में वो कह रहा है जी 5 वोल्ट होगा, और डी ऑप्शन में वो कह रहा है जी क्या वो 10 वोल्ट होगा। तो अब बताएं जी, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 वोल्ट, तो क्या 0.5 वोल्ट होगा? बिल्कुल होगा। 2 वोल्ट नहीं, 5 वोल्ट भी नहीं होगा, 10 वोल्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए होगा जो कि 0.5 वोल्ट है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है टू स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। वो कह रहा है कि हमारे पास 2 ऑपोजिट चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, 2 हमारे पास चार्ज है। सपोज करते हैं कि वो कह रहा है कि 2 हमारे पास है जी ऑपोजिट चार्ज, ये 2 ऑपोजिट चार्ज है, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है बताएं 2 ऑपोजिट चार्ज है,
ये। अब अगर बताएं कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, अगर ऑप्शन क्या है, वो कह रहा है अगर वही दो जो हमारे पास चार्ज है, एक हमारे पास +2 कूलम हो और दूसरा -2 कूलम हो, तब बी ऑप्शन कह रहा है एक +2 कूलम हो और दूसरा -4 कूलम हो, और फिर कह रहा है एक +2 का हो और दूसरा भी +2 का हो। सी ऑप्शन है एक +2 क्यू है और दूसरा भी +2 क्यू है। और डी ऑप्शन में वो कह रहा है एक +2 है और दूसरा जो है वो -2 है। अब अगर बताएं किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, अगर बात हो रही है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात हो रही है, तो अट्रैक्शन के लिए हमारे माइंड में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। अट्रैक्शन है तो ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए। तो ऑपोजिट चार्ज, पहली बात, पहले देखिए ऑप्शन 1 में आ जाए, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में है एक पॉजिटिव है नेगेटिव, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन चले देखते हैं। और सॉरी ये जो है ना, ये 1 नेगेटिव है, ये वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन में है दोनों जो है वो सेम चार्ज है, वो भी माइनस में, वो भी माइनस, वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, क्या इनमें अट्रैक्शन हो सकती है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सी ऑप्शन में है दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनमें भी अट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो पीछे बचे डी ऑप्शन, दोनों ऑपोजिट है, प्लस और माइनस, तो बाकी हमारे पास ऑप्शन ये बचता है। तो इसी में यही हमारा आंसर होगा करेक्ट, कि +2 और -2 में फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगी सबसे। चले नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10 और लास्ट एमसीक्यू है हमारा, सेकंड लास्ट एमसीक्यू है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो पहला ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर। बी ऑप्शन हमारे पास है नेवर क्रॉस ईच अदर। सी, अब जो सी ऑप्शन है वो सी में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस वेयर फील्ड स्ट्रॉन्ग, कि जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो वहां पर वो क्रॉस करेंगे। और डी ऑप्शन है कि क्रॉस वहां पर करेंगे जहां पर फील्ड वीक होगा, क्रॉस वेयर फील्ड वीक, ठीक है। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि जो क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल नहीं, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करती, कभी भी नहीं करती। सो इसका ऑप्शन सी होगा। वो कहता है क्रॉस वहां पर करेगी जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं, वहां पर बल्कि जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पर लाइंस करीब करीब होती है। और वो कहता है कि फील्ड वीक होगा वहां पर क्रॉस करेगा, बिल्कुल नहीं, जहां पर फील्ड वीक होता है वहां पर लाइंस एक दूसरे से दूर होती है, क्रॉस नहीं करती, दूर होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास बी वाला। उसके बाद है जी लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11। वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है जी? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की। चले जी, वो पहले हमारे पास कह रहा है जी वीसी है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में वो कह रहा है वो क्यू बाई वी, और ऑप्शन सी में वो कह रहा है जी क्यू वी और वी बाई क्यू, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, ये कैपेसिटर का फार्मूला है, Q इज इक्वल टू सी वी। अब जो Q होता है वो चार्ज होगा जो कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है। V इज अ वोल्टेज, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं कैपेसिटर को बाय बैटरी और बाय किसी भी सोर्स। और जो C होता है दैट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस अगर हमने निकालनी हो तो V मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q बाई V इज इक्वल टू C। तो अब आ जाइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा?
वी सी बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। क्यू बाई वी बनेगा? क्यू बाई वी, बिल्कुल क्यू बाई वी बनेगा बी ऑप्शन में। क्यू वी होगा? नहीं। वी बाई क्यू होगा? नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, क्यू बाई वी, जो कि फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 13 के। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।